नमस्ते एवरीवन। आज नेशनल एपिलेप्सी डे है 17 नवंबर। इसके वजह से अगर किसी को भी कोई इस तरीके की दिक्कत रहती है या आपके घर में किसी को मिर्गी के दौरे या किसी तरीके के दौरे पड़ते हैं और उनकी इस वजह से लाइफ सही नहीं चल पा रही है, इसके वजह से आप घर पे ना बैठें और एक डॉक्टर को दिखाएं जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो। आज इसके लिए हम साथ में लेके आए हैं सुनीता जी को। ये अपनी स्टोरी थोड़ी सी आप लोग के साथ शेयर करेंगी जिससे ये और आपको पता चले कि जो लोग ऐसे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या उन्हें दिक्कत है कि नहीं है। सुनीता जी, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपको किस एज पे पता चला कि आपको इस तरीके के दौरे पड़ते हैं। मेरे को 8 साल की उम्र से पता लगा। जब मेरे घर में मुझे पढ़ने शुरू हुए तब मैं 8 साल की थी और जून का महीना था तो मेरे को फीवर आया था। हाँ जी। और तभी मेरे को कभी सर्दी लगी तो मैं छत पे लेट गई और गर्मी लगी तो मैं बाथरूम में नहा ली। अच्छा। उसके बाद फिर घर वालों ने दिखाया डॉक्टर को तो वहाँ पे पता लगा कि भी इनके दिमाग को बुखार चढ़ गया गर्मी सर्दी की वजह से। हाँ। जिससे इनको दौरे पड़ने लगे हैं। उस समय आपको जब दौरा पड़ता है तब क्या होता था पहले? तब पहले मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर उन्होंने कहा कि पैर थोड़ा ऊपर रख के ये लेटा करें, चाहे रजाई या गद्दे कुछ भी इनके ऊपर पैरों के नीचे रख दिया करें ऊंची चीज़ें। हाँ। और ऊंचा करके लेटा करें। ऐसे हाँ। करने पे भी काफ़ी टाइम तक ठीक रहता था। फिर वही दिक्कत होने लगती थी। जो दौरा पड़ता था उसमें क्या होता था? उसमें मेरे हाथ पैर ऐंठ जाते थे, मुंह से झाग आते थे, आँख फट जाती थी और बस मुझे कुछ पता नहीं रहता था। ठीक है। फिर आपने दिखाया होगा कहीं? जी। तब आपने दवाई खानी शुरू करी, क्या आपको उससे आराम पड़ा? हाँ जी, मेरी दवाई घर वालों ने डॉक्टर महावीर के पूर्व में बैठते थे, एक डॉक्टर थे वहाँ पे दिखाया। डॉक्टर नवीन शर्मा थे वहाँ पे, मेरे जिया जी ने मुझे दिखाया। शादी मेरी बड़ी बहन की हुई तभी कि नहीं मैं दिखाऊंगा इसको। फिर मेरे को उन्होंने सेंट लुक्स में भी दिखाया मेरे पेरेंट्स ने। फिर मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे पति ने भी मुझे दिखाया। तब मेरा इलाज सेंट लुक्स से चल रहा था। फिर डॉक्टर विनोद अरोड़ा को मुझे दिखाया जिनकी दवाई 7 साल मैंने खाई। और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली दिखाया कि मैं दिल्ली और दिखाऊंगा। उन्होंने एम्स में उन्होंने मुझे वहाँ पे सारे मेरे टेस्ट हुए, सारा कुछ कराया। तब तक मेरे सिर में वो गांठ नहीं आई, वो तब तक टेस्ट कराते ही गए कि नहीं आखिर दौरे पड़ क्यों रहे हैं इनको। सही बात है। जब तक दिमाग में कुछ है नहीं तो पड़ क्यों रहे हैं। फिर आपने जब दवाई खाई कितने साल ऐसे रहे कि अब आपको दौरा नहीं पड़ पाया? मेरे को 5-6 साल ऐसा रहा कि दौरा नहीं पड़ पाया। और फिर बीच में मुझे लगा कि मैं चौंकने लगती थी काफ़ी टाइम तक, तो मुझे पता लगता था, लेकिन अब की बार मुझे पता नहीं लगा था। क्या ऐसा है दवाई खाने से आपकी लाइफ में कुछ और दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा कि आप काम नहीं कर पाते घर का? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कितने मेरे घर में गेस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी भी कि मैं काम नहीं कर पाऊँ या उनके साथ ना जा पाऊँ। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में? नहीं, ऐसा कभी भी मेरे साथ कुछ या नहीं भाई कि मेरे दिमाग पे असर हो गया, मैं भूल गई सामान? अब चीजें मैं भूलने लगी 2015 से, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो दौरे से इसमें रिलेटेड नहीं है? हाँ, तो मेरे सिर में अब चक्कर से आते हैं बस मुझे। हाँ, पर आप नॉर्मल लाइफ एक जी पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जी पा रही हूँ, अच्छी तरह जी पाई। यहाँ तक नहीं कि मैं घूमने के लिए भी गई हूँ, कुल्लू मनाली भी गई हूँ, माउंट आबू में कितनी बार गई हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैं कई जगह घूमने, हरिद्वार वगैरह सब जगह गई हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे बाकी लोग जिनको ऐसा होता है वो इलाज नहीं कराते या दिखाता नहीं, उनके लिए कोई 2 शब्द आप बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, जब जिसने बेटी की अपनी शादी कर दी और आपको अपनी बेटी दे दी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका आप इलाज कराएं। सभी को इलाज कराना चाहिए। मेरी छोटी बहन है, कभी बाथरूम में गिर जाएगी, कभी रसोई में गिर जाएगी, उसे कोई नहीं दिखाता। मुझे उसके लिए बड़ा इस बात को बहुत ज़्यादा हुआ था। पर इलाज कराते हैं तो हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? जी सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये कोई वो नहीं है हमारे लिए। थैंक यू सुनीता जी। मैं इनके एक बार हस्बैंड का भी फेस दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो इनको इतने टाइम से दिखवा रहे हैं, इतना इनका इलाज करवा रहे हैं। इनकी मैं बहुत एक अच्छी क्रेडिटेबल बात मानती हूँ कि अपनी वाइफ का इतने समय से, अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम शंकर है। ये अपनी लाइफ का इतने साल से इलाज करा रहे हैं और हिम्मत नहीं तोड़ते हैं, पूरा अपनी वाइफ का ध्यान भी रख रहे हैं। अगर आपके घर में भी किसी को ऐसा होए तो एक बार दिखाइए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ट्रीट हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नमस्ते भैया जी। थैंक यू। थैंक यू।